गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 11 के पार्ट 15 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह का और भी बहुत सा वीडियो लाने वाला हूं जो आपके स्टडी में बहुत सहायक साबित हो सकते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए लेते हैं नए एक्सरसाइज 11.1 का 16वां प्रश्न। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री तथा कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो चलें इसे भी हम सबसे पहले समझ लेते हैं हमें कौन कौन सा त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ कोण B बराबर प्रश्न में दिया हुआ है 45 डिग्री का होना चाहिए। कोण A हमारे लिए 105 डिग्री है, जबकि कोण C हमें यहाँ मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम कोण C भी मालूम कर लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इजकल टू 180 डिग्री। या फिर इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोण A बराबर 105 डिग्री, कोण B बराबर 45 डिग्री, जबकि कोण C हमें मालूम नहीं है और ये 180 डिग्री। अब हम अगले स्टेप में 105 डिग्री 100 और 45 डिग्री को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 150 डिग्री। अब प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, इसलिए यहाँ से कोण C बराबर 180 डिग्री और 150 डिग्री को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 150 डिग्री, यानी हमारा ये 30 डिग्री का कोण रहेगा कोण C। इस प्रकार हम यहाँ अपने कंस्ट्रक्शन को सरल करने के लिए हम कोण B 45 डिग्री और कोण C 30 डिग्री लेकर बना सकते हैं। ये दो कोण बनाने के बाद हमारा कोण A 105 डिग्री अपने आप बन जाएगा। तो हम यहाँ उसी तरह कोण C और कोण B का मान यानी कोण B और कोण C बनाते हैं। तो चलें इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन करने से पहले रफ वर्क कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक BC रेखाखंड जो कि 7 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। ये 7 सेंटीमीटर के माप का है। इस BC रेखाखंड के पास कोण B बराबर हम लोग जैसा कि प्रश्न से 45 डिग्री का कोण बनाते हैं इस तरह। इसी प्रकार कोण C हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये 45 डिग्री का कोण हो गया। यहाँ से हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे तो इस रेखाखंड को इस तरह समद्विभाजित करेगा और इस समद्विभाजित रेखा बिंदु को हम A नाम रख देंगे और ये हमारा 30 डिग्री का कोण बन चुका है और ये स्वाभाविक है 105 डिग्री हो जाएंगे। इस तरह का हमारा कंस्ट्रक्शन बनेगा और इस तरह हमारा त्रिभुज ABC बनेगा। अब यहाँ हम उसी तरह 5/4/3 हमारा यहाँ भिन्न दिया हुआ है, तो हम इसे उसी तरह BC रेखाखंड को आगे बढ़ा लेंगे और उसी तरह BA रेखाखंड को भी आगे बढ़ा लेंगे और इसका कोई नाम दे सकते हैं। जैसे हम इसे Z दे दिया नाम, इसे हम Y दे दिया नाम इस किरण को, और पुनः बिंदु B से हम उसी तरह एक न्यूनकोण बनाते हुए रेखाखंड खींचेंगे और इस किरण का नाम X दे देंगे और इसे हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे, काटेंगे 1 2 3 4। अब हम यहाँ इसका नाम B1 B2 B3 और B4 रख देंगे। अब हम यहाँ से B3 और C बिंदु को आपस में इस तरह मिला देंगे और B3 C के समानांतर पुनः B4 C डैश एक रेखा किरण खींचते हैं रेखाखंड जो B और Y किरण को C डैश बिंदु पर समद्विभाजित करता है। अब हम पुनः AC के समानांतर एक दूसरा C डैश और A डैश रेखाखंड
यहाँ से हम इस तरह खींचेंगे, यहाँ हम इस तरह खींचेंगे और ये इसका बिंदु का नाम ए डैश रखेंगे, जो बी जेड किरण को ए डैश बिंदु पर समद्विभाजित करता है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन हम अपने प्रॉब्लम में रखेंगे और इस तरह हम अब अगले स्टेप में हम पुनः उसी तरह एक किरण बीसी रेखाखंड लेते हैं, जो कि हम स्केल के माध्यम से यहाँ ले सकते हैं। ये हमारा बीसी रेखाखंड है जो 7 सेंटीमीटर के माप का होना चाहिए। यहाँ से हम इसे इस तरह पॉइंटेड करते हुए इस तरह हम एक बीसी रेखाखंड लिया। अब इस बिंदु का नाम बी और सी रखते हैं। अब हम बिंदु बी पर एक 45 डिग्री कोण बनाएंगे, अर्थात बिंदु बी को केंद्र मानकर हम किसी भी चाप से एक अर्धवृत्त लेते हैं। इसे हम एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री, दूसरी बार काटेंगे तो 120 डिग्री और इसका हम डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। इसलिए कि 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा और इसे हम फॉल्स रेखा से इस तरह दिखा देते हैं। अब हम इसी बिंदु से उसी माप का उसी चाप से पुनः इसे डिवाइड करते हैं। अभी जो कटान बिंदु आया यही हमारा वास्तविक रेखा हुआ, जो 45 डिग्री कोण बनाते हुए इस तरह हमारा ये जो किरण आया, इस किरण का नाम उसी तरह बीजेड रख देंगे और अगले स्टेप में पुनः हम सी को केंद्र मानते हुए किसी भी माप का पुनः हम एक अर्धवृत्त लेते हैं और इसे एक बार काटते हैं तो 60 डिग्री का कोण बना। अब इसे हम समद्विभाजित करते हैं इस कोण को, तो जो कोण बना ये हमारा 30 डिग्री का कोण बनेंगे और इसे हम बिंदु बी से इस तरह सावधानी से मिलाते हैं। जो बीजेड किरण को ए बिंदु पर समद्विभाजित करता है, इस तरह ए बी सी एक त्रिभुज बन चुका है। अब हम अगले स्टेप में इसकी दूरी 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसे हम 45 डिग्री दिखा देंगे, इसे हम 30 डिग्री दिखा देंगे और पुनः हम उसी तरह बीसी रेखाखंड को इस तरह हम आगे बढ़ाते हैं और बिंदु बी से कोई न्यून कोण बनाते हुए हम अलग एक किरण लेते हैं और इस किरण का नाम हम उसी तरह बी एक्स रख देंगे और इस किरण का नाम उसी तरह बी वाई रख देंगे। अब हम अगले स्टेप में समान माप से बिंदु बी को केंद्र मानते हुए इसे 4 बराबर भागों में काटेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब इसका भी उसी तरह नामकरण कर देंगे, यानी बी से हमने इसे खींचा है तो इसे B1, B2, B3, B4 नाम रखते हुए हम पुनः B3 और C को आपस में मिलाते हैं।
ये हमारा सी है और ये हमारा बी बिंदु है, B3। इसे हम इस तरह आपस में जोड़ देंगे। इस तरह मिलाने के बाद अब हम अगले स्टेप में बिंदु B3 से किसी भी माप का केंद्र मानते हुए एक चाप लेते हैं। उसी प्रकार B4 बिंदु से भी हम इसी माप का एक चाप लेते हैं। अब हम B3 बिंदु से जो चाप लिया इसे हम इस तरह माप लेते हैं। इस तरह मापने के बाद इसी माप से हम B4 बिंदु से जो चाप लिया उसे हम डिवाइड करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब ये जो कटान बिंदु आया इसे हम BY किरण में मिलाते हैं। इस तरह पॉइंटेड कर लेंगे और इसे हम इस तरह मिलाएंगे। इस तरह मिलाने के बाद जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ इसका नाम C के निकट है, इसलिए C' दे देते हैं। अब पुनः हम C को केंद्र मानकर एक चाप लेते हैं। इस तरह हमने एक चाप लिया और इसी प्रकार C' को केंद्र मानते हुए एक चाप पुनः हम इस तरह लेते हैं। उसी तरह C बिंदु से जो चाप लिया उसे हम इस तरह माप लेते हैं और इसी माप से हम C' से जो चाप खींचा उसे हम इस तरह डिवाइड करते हैं, काटते हैं। अब इस कटान बिंदु को हम उसी तरह स्केल रखकर सावधानी से इसे पॉइंटेड करते हुए हमारा ये जो चाप होगा इसे हम मिलाएंगे। इस तरह मिलाने के बाद जो बिंदु BZ किरण को यहाँ A' बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इस तरह हमारा अभिष्ट समरूप त्रिभुज BC' A' प्राप्त हो चुका है। अब हम अगले स्टेप में इसे उसी तरह रचना के चरण में लिखकर दिखा सकते हैं। तो चलें रचना के चरण का हम लिखना श्री गणेश करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने BC एक रेखाखंड खींचा जो 7 सेंटीमीटर के माप का है। सेकेंड स्टेप में हमने बिंदु B और C को केंद्र मानकर कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण C बराबर 30 डिग्री का कोण बनाया, जो एक दूसरे को A बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और त्रिभुज ABC
बनता है। थर्ड स्टेप में हम अपने रचना के चरण को इस प्रकार आगे बढ़ा के लिखते हैं, यानी बिंदु बी से बी एक्स एक किरण खींचकर बिंदु बी डैश B1 B2 B3 B4 समान माप का बिंदु B से BX एक किरण खींचकर बिंदु B1 B2 B3 B4 समान माप का बिंदु लिया। फोर्थ स्टेप में हम लिख सकते हैं बिंदु B3 और C को मिलाकर B3C और B3C और C को मिलाकर B3C पैरेलल, यहाँ पैरेलल का चिन्ह देंगे, समानांतर है, पैरेलल B4C डैश और CA पैरेलल C डैश A डैश खींचा। इस प्रकार त्रिभुज BC डैश A डैश की प्रत्येक भुजा त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं का 4/3 गुनी है। इस प्रकार का हमारा ये कंस्ट्रक्शन बनेगा। इस प्रकार हम रचना के चरण को लिखकर हम अपने सॉल्यूशन को सही कर सकते हैं। इस तरह हमारा ये प्रश्न 16 का सॉल्यूशन हुआ। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए बाय।